हेलो व्हाट्सअप गाइस। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने क्लास 10th का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ उनकी प्रॉब्लम है जो कुछ एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ आज 10 से 12 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। HCF ऑफ दीज टू नंबर 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 10 इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है HCF को। तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मेथड क्या है HCF निकालने के। HCF निकालने का पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टर बना लें इसके। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो मैं यूक्लिड डिवीजन वाले से इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 408 एंड 1032 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 816। अब इसको सोल्व करेंगे। नाउ 408 सॉरी इट इज 1। अब 408 को करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, इसको करेंगे 2 9 1 अगेन, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, एंड देन 24 और 24 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये यूक्लिड का स्टेटमेंट है। यूक्लिड क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो उसकी वैल्यू क्या है इसके बीच में रहेगी। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इस प्रोसेस में क्या है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, सेकंड स्टेप में जो a है वो रिप्लेस किया जाएगा b से और b रिप्लेस किया जाएगा r से, यानी हमको एक नया रिमाइंडर मिलेगा। जैसे देखिए फर्स्ट केस में हमारा रिमाइंडर ये था 216 था, सेकंड केस में हमारा रिमाइंडर कितना है 192 है, थर्ड केस में हमारा रिमाइंडर कितना है 24 है। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करते रहेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जो हमारा हमने ये जो लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ से अब HCF को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1032m माइनस 408 इंटू 5 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 एंड 20। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, HCF के बराबर है। HCF कितना है, यहाँ से 24 है, तो 1032m की वैल्यू कितनी होगी 2040 प्लस 24, सोल्व करेंगे तो 2064, और यहाँ से इसको लेके जाएंगे इसके नीचे, और ये मल्टीपल दिख रहा है मेरे को 1032 का, इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो आंसर इज 2। तो वैल्यू ऑफ m यहाँ से कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ m इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615963 लीविंग रिमाइंडर 6। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो 6 रिमाइंडर है दोनों केस में उसमें पहले 6 को माइनस करेंगे। फर्स्ट नंबर ये आ गया, देन फिर इसमें से 6 माइनस करेंगे, देन इट इज 957। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर का HCF निकालेंगे, 609 का और 957 का। तो 609 यहाँ से इसको माइनस करेंगे 4, ये बच गया 3। अब ये 609 ये 1 पे ही जाएगा, 348 माइनस करेंगे 1 6 2। अब ये फिर से कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 6 1 7 8। अब कितने पे जाएगा, डिवाइड करेंगे तो अब ये लग रहा है डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। सो दैट लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर यानी HCF कितना आ गया 87। तो 87 वो नंबर हो गया जो दोनों नंबर को डिवाइड करने पे क्या करेगा, 6 जो है रिमाइंडर ईच केस में छोड़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम था, यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, 285 में से फर्स्ट रिमाइंडर को माइनस करेंगे 276, एंड 1249 में से जो रिमाइंडर माइनस करेंगे वो कितना करेंगे, 7 करेंगे, दैट इज 1242। अब क्या करेंगे, इसका यूक्लिड से निकालेंगे क्योंकि फैक्टर थोड़े लंबे पड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे यूक्लिड से ही सोल्व कर लेंगे इसको। अब ये कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, फिर 1 पे जाएगा ये, यहाँ से इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने मल्टीप्लाई में, ये होगा। अब इसको माइनस करेंगे 8 देन 3, अब कितना होगा 276,
अब जाएगा 2 पे। नाउ HCF ऑफ दीज टू नंबर, इनका HCF कितना आ गया 138 आ गया, जो क्या कर गया, अगर 138 से इनको डिवाइड करेंगे तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा दोनों केस में वो क्या मिलेगा, एक में 9 मिलेगा और दूसरे में क्या मिलेगा 7 मिलेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 24 leaves a remainder 4 in each case। अब इसमें स्मॉलेस्ट लिखा है तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, 12 के फैक्टर हैं तो 12 के फैक्टर कर सकते हैं इजीली, 16 है 16 के फैक्टर भी कर सकते हैं इजीली, और 24 है 24 के फैक्टर भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। कुछ को क्या है प्रॉब्लम होती है कि 12 और 16 का डायरेक्ट 3 नंबर का एलसीएम वो नहीं निकाल पाते, तो 2 का निकाल लेंगे पहले 12 और 16 का। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर उनको एक बार लिखना है तो 2 इंटू 2, जो बच गए उनको फिर लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 16 इंटू 3 यानी 48 हो गया। यहाँ से ऐसे ही लिखे रहने देंगे क्योंकि हमको फिर से भी क्या करना है, इन दोनों का फिर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, अब यहाँ से जो कॉमन है उनको निकाल दो, 2 कॉमन है 2 कॉमन है और तीसरा 2 भी कॉमन है, देन 3 कॉमन है, ये नंबर तो कॉमन है यहाँ तक, ये और ये, एंड इनटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन एलसीएम इज 48। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ हमारा, तो एलसीएम निकाला है लेकिन कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एलसीएम में 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ने का तो हमको आंसर कितना मिलेगा 52। तो 52 वो नंबर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर जो अगर इनसे डिवाइड होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होने के बाद हमको क्या करेगा, रिमाइंडर 4 देगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells ring at interval of 20, 24 and 30 seconds. If they start ringing together, after how much time will they ring together again? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था। तो ये किसका है, एलसीएम का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे किसका, इन तीनों नंबर का, 20, 24 एंड 36 का। तो 20 के फैक्टर करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 24 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, नाउ 36 के फैक्टर करेंगे, अब क्या करेंगे फिर से, अगर कंफ्यूजन है तो 2 नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। 2 का एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उनको एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 2, और जो बच गया उनको फिर लिख देंगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 नंबर का एलसीएम ये हो गया। अब यहाँ से फिर से एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा मेन एलसीएम वो कितना हो जाएगा, कॉमन है उनको देखो 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, वो तो हो गया हमारा 1, 2 और 3, ये कॉमन हो गए यहाँ से। अब उसके बाद जो बच गया उनको लिख दो इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 360 सेकंड आ गया। ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। अब ये 360 सेकंड का मतलब क्या है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा, यानी 6 मिनट, 6 मिनट के बाद क्या होगा, वो तीनों बेल है एक साथ क्या करेंगी, रिंग करेंगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, फिर से वही आएगा लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 6 to 6, 3 1 to 7 and 1 5 6 to 8 and leaves remainder 1 to 3। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें क्या करना है, 6 to 6 में से 1 माइनस करेंगे देन 6 to 5, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें से 2 माइनस करेंगे देन 3 1 2 5 एंड इसमें से माइनस करेंगे देन 3 देन 1 5। अब इनमें ध्यान रखना एक बात, ये 5 की पावर ही है, 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 बार है, ये 5 बार है, ये 6 बार है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मैं सोल्व ही कर दिया, बोला था कि आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, जो कॉमन है वही हो जाएगा। कॉमन इसमें 4 हैं अपने पास, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 6 to 5 इज द आंसर। और 6 to 5 अगर इनको डिवाइड करेगा तो 1 to 3 रिमाइंडर को लेफ्ट करेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, ये हमको डायमेंशन दे रखे 3 रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो इसमें क्या करना है हमको, पहले तो यूनिट सेम करनी है सबकी, यानी इसके सेंटीमीटर बना लेने हैं सबके। 825 यहाँ से हो जाएगा 675 और ये हो जाएगा 450। अब क्या करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लॉन्गेस्ट रोड का
आ गया ना यहाँ पे जो कीवर्ड अपना लॉन्गेस्ट आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम HCF को फाइंड करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है अपना, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ सेकंड काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। He wants to sell the oil by filling 3 kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? तो क्या करेंगे, 180 एंड 120 है पहले, 120, 180 एंड 240। इनके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर क्या क्या होंगे इसके, 2 × 2, now 180, now 240, ठीक है, ये फैक्टर बन गए हमारे। अब क्या करना है, HCF हमको निकालना है। HCF के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो तीनों में है, तो यहाँ से अपना कॉमन फैक्टर हो गया 2, यहाँ से फिर अगेन 2, नाउ फिर 3 एंड फिर लास्ट में 5। तो कितना आ गया आंसर इसका, 60 लीटर इसका आंसर रहेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन है अपना, HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 6, फाइंड LCM। इस केस में हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, कोई फैक्टर बना के निकाले, क्योंकि इसने हमको HCF दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A × B। अब यहाँ पे हमको HCF गिवन है, HCF कितना है, 6 है, LCM गिवन नहीं है। A हमको गिवन है 4, 6, 8 और B हमको गिवन है। अब क्या करेंगे, LCM के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की ओर डिवाइड कर देंगे, किससे, 6 से। 6 से इसको काटेंगे और 468 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 37 से, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे या कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैन द HCF ऑफ 2 नंबर बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है मेरे पास कोई A और B, उनका मैंने HCF निकाला और HCF मान लीजिए मेरा आ गया C। तो ये बोल रहा है कि वो जो C है, जो डिफरेंस है दोनों नंबर का A और B का, ये डिफरेंस जो है, क्या ये ऑफ 2 नंबर बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, क्या इनसे HCF बड़ा होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।